खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीआईडी के कामकाज पर भड़के प्रभारी सचिव नवीन जैन, कहा गंभीरता बरते अधिकारी। हनुमानगढ़ बने रोल मॉडल, ऐसा काम करे अधिकारी। मीटिंग में प्रभारी सचिव ने दी नसीहत। प्रभारी मंत्री ने मांगा व्यापारियों से सहयोग, कहा जल स्वावलंबन अभियान का है बेहद महत्व। किशनपुरा दिखनादा में शराब ठेका खोलने पर रोक, कोर्ट ने सुनाया फैसला। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक और प्रभारी सचिव नवीन जैन हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली। मंत्री तो रिपोर्ट कार्ड पर सिर्फ नाराजगी जताते रहे, लेकिन प्रभारी सचिव नवीन जैन सीआईडी के कामकाज से हैरान रह गए। उन्होंने अधिकारियों को जमकर नकारा, साथ ही कहा कि वे समान तरीके से बेहतरीन काम करें। ये काम तो मेरे ख्याल से अगर आज कोई मीटिंग ले तो शाम तक निपटा सकता है इसको। मतलब मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही कि भाई इसमें कोई राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है या कोई रीजनल पे मैटर अटका हुआ है। ये तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4 लोगों को बैठ के अपलोड कराना है, तो कलेक्टर साहब इसमें थोड़ा सा स्पेशली पेमेंट दिलवाई से काम के, लेकिन पेमेंट की भी कोई दिक्कत है, पैसे इनके पास पड़ा है, इनको बस साइन करके भुगतान करोगे। इसको देख लीजिए तो देख लो, फिर नहीं आप देख लीजिए। मतलब इसमें बिकॉज रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ है। ये ऐसे नहीं है कि भैया आप सोचो कि यार इतने सारे तो हो गए हैं, 1-2 अटके रह जाएंगे। आपके सामने तो जीरो है ना सर। आप देखें सीईडी तो जीरो ही है, 35 के अगेंस्ट जीरो। अब जीरो तो आपका ध्यान इस पे जाएगा। अच्छा सीईडी के काम 3-4 जिलों में होते हैं, मतलब मुश्किल से 5-6 जिले हैं जो सीईडी जिले हैं। तो मान लीजिए वहाँ पे वो डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे, वो देखेंगे सीईडी जीरो हनुमानगढ़, तो डेफिनेटली बाकी सबकी मेहनत तो पीछे रह जाएगी। तो जीरो को ले लेंगे। तो एक भी स्टार्ट क्यों नहीं हुआ आपका 23 में से? फेस 2 का फेस 2 में तो सर जो 35 लोग का जो वर्क है सर, उसमें से जो लॉक है वो टेंडर प्रोसेस में, बाकी तो हमारा सब 24 जो वर्क है प्रोग्रेस में। स्टार्टेड में कब आता है लोग? स्टार्टेड कब दिखाना फोटो खींचता है कि स्टार्ट चालू करते हैं और फोटो अपलोड कर देते हैं। आपने कब स्टार्ट किया है ये 23 का? सर ये मार्च में मंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, तो हमें तो इसमें ये 23 में नॉट स्टार्टेड क्यों लिखा दिख रहा है अगर काम शुरू हो गया तो? प्रोग्रेस में 23 में जो नो के नहीं आपका इसको करेक्शन नहीं आप इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं, हम कहाँ रिपोर्ट करने वाले हैं। आप इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है। अगर आपके फरवरी मार्च में काम शुरू हुए हैं और आज की स्टेटमेंट में आपके काम नोट स्टार्टेड है, तो चिंता किसको होनी चाहिए? पहले मुझे होनी चाहिए कि आपको होनी चाहिए? जिला प्रभारी सचिव नवीन जैन के बाद में अधिकारियों को पुचकारा भी, साथ ही नसीहत दी कि वे मीटिंग में हुई बातों को पॉजिटिव लेने की कोशिश करें, इससे कामकाज में सुधार होगा। दरअसल हनुमानगढ़ को बेहतर कार्यों के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश को धक्का पहुंचता है, इसलिए वे बेहतरीन करने की कोशिश करें। 294 है और 21 ही नोट स्टार्टेड है, तो 10% तो चल जाता है। हम स्टेट एवरेज नहीं देखेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि हमें हनुमानगढ़ का एग्जाम्पल रख सके कि पर्सनलाइज मॉनिटरिंग होने के कारण हमारे यहाँ नोट स्टार्टेड तो है नहीं है, 90% काम हमारे पूरे हैं, 10% वर्क इन प्रोग्रेस है ऑन दिस डे। कृपया करके एवरेजिंग पे क्यों रहे जब हम एक्सेलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस कम है मंत्री जी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतने सारे विभागों में 7 विभाग अच्छा काम करें और 1 विभाग जीरो दिखाएगा, तो डेफिनेटली जिले पे बात क्यों आने। इसी तरह से आप एक गांव में अच्छा काम कर पा रहे हैं, कुछ 10-12 काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर अपन ध्यान दें। तो मैडम एग्जाम्पल दें अपना, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। अपन एग्जाम्पल क्यों नहीं बन सकते हैं कि नहीं देखो यहाँ भी तो काम हुआ है, यहाँ भी तो कड़ी मॉनिटरिंग हुई है, तो लेट्स स्टार्ट इट। और उन लोगों को आप फ़ोन भी करोगे तो भी वो कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं यार इस मीटिंग में थोड़ा ज़्यादा कह दिया, मेरे को पढ़ लिया, इतना कहना बहुत है। मीटिंग के बाद प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक और प्रभारी सचिव नवीन जैन ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 1026 कार्य चल रहे हैं। इनमें से करीबन 648 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वहीं प्रभारी सचिव ने कहा कि सुस्त तरीके से काम करने वाले विभागों को रफ्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। रिव्यू मीटिंग है जो प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव लेते हैं। विधानसभा के कारण से उस समय आ नहीं सके थे, अब आए हैं। और अभी जो हमने जो मीटिंग ली है MJSA की, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की, ये बहुत एक महत्वाकांक्षी हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बहुत एक सपना है और इसकी आवश्यकता भी है। हम खुद इसको जानते हैं कि जल है तो कल है।
और हनुमानगढ़ ज़िले में 1026 काम इस अभियान के तहत चल रहे हैं। 648 कार्य पूरे हो चुके हैं और वो चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से अभी अधिकारियों ने बताया, कि 15 जून तक हम इसको बरसात से पहले सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसके अंदर भी करीब 850 से अधिक व्यक्तिगत लाभ के कार्य किए जा रहे हैं, जो कि टांके बनाए जा रहे हैं और जिससे उस व्यक्ति को, उसके परिवार को लाभ होगा। और टांके जहाँ पे बनाए जा रहे हैं उनको छत से जोड़ा जा रहा है ताकि पानी की उनमें दिक्कत नहीं रहे। अभी मैं बता रहा हूँ, धनियासर ग्राम पंचायत के अंदर 357 टांके उस गाँव के अंदर बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अभी इसके साथ ही न्याय आपके द्वार और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शिविर जो हमारे चल रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब की एक ऐसा प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में और उसके साथ में शहरी क्षेत्र में पट्टे सबको मिलें। आज के समय में ये बड़ी दिक्कत आती है कि उस व्यक्ति के पास में पट्टा नहीं होता है और पट्टा नहीं होने के कारण से टाइटल से भी वंचित होता है और टाइटल के साथ में वो बैंक से भी ऋण प्राप्त नहीं कर सकता है। आज के आर्थिक युग में बहुत आवश्यक है, तो उसको पट्टे का जो अभियान चलाया है, प्रयास कर रहे हैं सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में लोगों को पट्टे दिए जाएं। अभी हम वहाँ भी जाएंगे, पीलीबंगा में, रावतसर में, नौहर, और जल स्वावलंबन के तहत जो भी टांके या जो भी कार्य हुआ है उसको भी वहाँ पे। अभियान का इस समय लगभग ऐसा दौर है जब बरसात आने वाली है, तो मई जून में इन कामों की प्रोग्रेस समय पे पूरी हो जाए और जो काम शुरू नहीं हुए हैं वो भी जल्दी से शुरू होकर विदिन 1 मंथ ख़त्म हो जाए, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और ज़िले में कामों की संख्या काफ़ी कम है, इसीलिए इस ज़िले में प्रोग्रेस भी काफ़ी ठीक है। और जिन विभागों की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है उनको अच्छे से बता दिया गया है और उम्मीद है कि हनुमानगढ़ में जल स्वावलंबन अभियान की प्रगति अच्छी रहेगी। पहले हुए थे उन कामों का लोगों को कितना बेनिफिट मिला, इंडिविजुअल कामों का, सार्वजनिक कामों का, और जो इस बार काम हो रहे हैं उनकी भी मैपिंग करवाने का ध्यान रखा जाए कि बरसात के बाद किस वाटर बॉडी में कितना पानी आया और इंडिविजुअल को कितना फायदा हुआ। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित आड़वश धर्मशाला में 30 मई को महाराज अरूट जी की जयंती मनाई जाएगी। प्रधान डॉक्टर बी के चावला के मुताबिक इस मौके पर अमृतवाणी का पाठ होगा और महाराज अरूट जी की प्रतिमा का अनावरण होगा। इसके अलावा अरुणाचल सभा के स्थायी सदस्यों की सूची चस्पा कर दी गई है। आपत्ति 15 मई तक दर्ज करवाई जा सकती है। इसके बाद आने वाली आपत्तियों पर विचार होगा। जिला प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक और प्रभारी सचिव नवीन जैन ने गोलवाला में विभिन्न जगह चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इसके तहत भी व्यापार मंडल के कार्यक्रम में भी गए। वहां उन्होंने जल स्वावलंबन अभियान की प्रशंसा की, साथ ही व्यापारियों से आर्थिक सहयोग से लेकर श्रमदान करने का आग्रह किया। और हम बार बार ये कहते हैं कि जल है तो कल है। आप सभी व्यापारी हो, आपका ऐसा तबका है जिसकी बात लोग सुनते हैं। पानी को बचाओ, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। इस अभियान से भी जुड़ो। मैं आज कहना चाहूँगा कि इस अभियान के तहत जो भी कोई कार्य आपके यहाँ पे हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ व्यापार मंडल भी अपना हाथ में ले। किस तरह से वो सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग करें। अगर श्रमदान है तो वैसे कर सकते हैं। कोई यंत्र से, जेसीबी से कोई किस तरह का कार्य कर सकते हैं, जरूर अपने क्षेत्र में आप अभी करें। अभी मैं आपके काम देख कर आ रहा हूँ, जो आपके टेलीफोन का जो वहाँ पर टावर लगा हुआ है, वहाँ पर मैं गया था, पूरा उसको खोद करके अच्छा वहाँ पे बना रहे हैं, ताकि पूरे शहर का पानी जो बरसात के दिनों में एक समस्या बन जाता है, वहाँ पर वो आ जाए और लोगों को उसके तकलीफ ना हो। मंडी यार्ड के बारे में कहा, जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पर है। इसके लिए जो भी तुरंत कृषि विभाग को ये भी लिखेंगे और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रभारी के नाते। खेतों से लेकर किसानों के घरों में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार ने राहत दिलाने की कवायद शुरू की है। इसके तहत सरकार अब किसानों को इसके लिए बीमा योजना शुरू कर रही है। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने इस संबंध में किसानों को आगाह किया। और कराने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि किसान के खेत में आगजनी हो जाए, किसान के घर पे आगजनी हो जाए, तो वो भी बीमा उसका हम कवर कर लें। तो मेरा सब किसान भाइयों से, जो हमारे सदस्य उनसे बैठे हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव से आप जुड़ो, इसका लाभ उठाओ और आगे इसको बढ़ो। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है किसान की इनकम दुगना होए। भाई दुगना होगी कैसे?
अभी हमारे यहाँ गंगानगर के अंदर कोई 2-4 कोऑपरेटिव हमारी सोसाइटी है, उन्होंने एक नया चलाया है कि वो ट्रैक्टर खुद सोसाइटी के पास में है, कल्टीवेटर है, ढेरा है, तो समिति ले ले और समिति अपने सदस्यों को किराए पर दे, नो प्रॉफिट नो लॉस पर। हमारा देखो कोऑपरेटिव जो विभाग है, हमारा प्रयास ये नहीं है कि हम आपसे ज्यादा लाभ प्राप्त करें, हम तो चाहते हैं आपसे इतना ही लाभ प्राप्त करें कि बस विभाग और बैंक चलता रहे। तो उसके लिए भी मैं सोसाइटी के जो पदाधिकारी उनको मैं कहना चाहता हूँ इस तरह की व्यवस्था करें कि कुछ अपने कृषि यंत्र वगैरह ले लें, ताकि अपने गोलूवाला दौरे के वक्त प्रभारी मंत्री राजा सिंह किलक व प्रभारी सचिव नवीन जैन गौशाला भी पहुंचे। उन्होंने गौशाला का अवलोकन किया और समस्याओं का निस्तारण का भरोसा दिलाया। भाई अभी कलेक्टर यही है, ठीक है साहब, चला बैठिए आप बात यही बैठने में कर लिए कौन से हैं आगे 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 छोटे लगे सर, ठीक आया आया मैं यहाँ से साइडों में नीचे 5 फुट की दीवारों में लगे। कितने फुट के लगाने थे आप? जी सर, कितने फुट के लगाने के आदेश? वो 1.5 फुट करीबन 1.5 फुट 2 फुट। तो लेके कहाँ से है? ये तो क्योंकि फुलदार है, बड़े पौधे मिलने नहीं। गांव किशनपुरा दिखनाला में शराब का ठेका खोलने पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय अदालत ने एक फैसले में कहा कि जब तक आबकारी नीति के तहत मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक गांव में ठेका खोलना ठीक नहीं होगा। इस तरह प्रक्रिया पूरी होने तक ठेका बंद रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने ग्रामीणों की पैरवी की थी। स्वराज संग्राम संघ ने गांव किशनपुरा दिखनादा में शराबबंदी की मांग की थी। इस संबंध में खूब आंदोलन हुए, प्रदर्शन किए गए, लेकिन नतीजा धाक के 3 पार। संघ ने बार बार नई आबकारी नीति की पालना करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया, लेकिन विभागीय ढुलमुल रवैये के कारण ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जो आबकारी नीति है उसके अनुसार यदि किसी गांव के जो मतदाता है वो 20% मतदाता प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि हमारे गांव में मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो जो 75 के जो नियम बने हैं उनमें ये संशोधन कर दिया गया था कि उस गांव में मतदान करवाया जाएगा और मतदान में 51% मतदाता अगर प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो उस गांव में आगामी वित्तीय वर्ष में मदिरा की दुकान नहीं खोली जाएगी। इन नियमों के अनुसार अपने जो किशनपुरा दिखनादा गांव के जो मतदाता थे 27% मतदाताओं ने प्रस्ताव पारित किया कि किशनपुरा दिखनादा में शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए और इन लोगों ने 6 जनवरी 17 को प्रस्ताव पारित करके और एसडीएम को दे दिया, एसडीएम को दे दिया, कलेक्टर को दे दिया। इन्होंने उसके ऊपर प्रस्ताव पे उसका सत्यापन करवाना था। बाद में स्वराज संग्राम संघ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश नीलेश चौधरी ने दोनों पक्षों को सुना। 16 मार्च को सत्यापन करवाया और वो प्रस्ताव सही पाया गया और उसको 16 तारीख को कलेक्टर महोदय ने उस प्रस्ताव को एसडीएम की मार्फत आबकारी आयुक्त को भेज दिया। आगे नियम यही था कि आबकारी आयुक्त को मतदान करवाना चाहिए था गांव किशनपुरा में आके, क्योंकि 31 मार्च के बाद उस प्रस्ताव के मुताबिक ठेका बंद होना था 17-18 का। इन लोगों ने जानबूझ के प्रस्ताव के बावजूद 16 मार्च के बावजूद 20 तारीख को इन लोगों ने शराब की दुकान ऑक्शन करके किसी को छोड़ी। इससे आहत होकर गांववासियों की तरफ से हमने यहाँ के स्थानीय न्यायालय में दावा पेश किया। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश नीलेश चौधरी ने फैसले में कहा कि चूंकि नई आबकारी नीति के तहत प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया गया और गांव में ठेका खोल दिया गया, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए जब तक प्रक्रिया नियमानुसार पूरी नहीं होती और नीतिगत परिणाम नहीं आते, गांव में ठेका नहीं खोला जाए। अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की थी। अब उस अस्थायी निषेधाज्ञा को न्यायालय द्वारा वाद के लंबित रहने के दौरान उसको कन्फर्म कर दिया है कि जब तक ये दावा चल रहा है तब तक गांव किशनपुरा दिखनादा में जो है वो शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। माननीय न्यायालय का यही मानना है कि जब आबकारी आयोग के पास प्रस्ताव चला गया तो न तो उन्होंने उस प्रस्ताव में कोई कमी निकाली है, न ही उन्होंने राज्य सरकार को भेजा है
और नहीं उन्होंने मतदान करवाया है, तो ऐसा नहीं करके उन्होंने अपने विधिक दायित्व। सुरा संग्राम संघ के संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आमजन का न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने संघ की बैठक में कुछ और निर्णय लिए जाने की बात कही। सभी सदस्यों की अहम बैठक रखी गई है, निर्णय पहले से भी किया हुआ है और आगे हम लोगों ने जो आज की मीटिंग में विशेष करके इस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं कि आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी हैं, जिनके बदौलत गली गली में जो है वो ब्रांचें खुली है, उन ब्रांचों को किस तरीके से रोका जाए, इसी के लिए जो है वो प्रयास करेंगे आगे। राजस्थान पुलिस अब ऑपरेशन मिलाप अभियान शुरू करने वाली है। इसके तहत हनुमानगढ़ में विभिन्न थानों के बाल कल्याण अधिकारियों और बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। इसमें एडिशनल एसपी निर्मला बिश्नोई ने पुलिस अधिकारियों को दो टूक कहा कि अगर उन्होंने लापता बच्चों को लेकर जानकारी जुटाने में गंभीरता नहीं बरती तो फिर उन्हें नोटिस थमाए जाएंगे। वो बच्ची हो, जो भी अपराध है उसको अगर अपन लाए या ऐसे ही आ गया कोई अपने हिसाब से भी कोई, तो भी इनके सामने पेश होगा। इसके अंदर ये है कि जो भी मिसिंग बच्चे हैं, जो अभी तक जिनके गार्जियन वगैरह नहीं मिले हैं, वो उनसे पेंडिंग है। एक बच्चा हमारे पास अब भी है, उसका ये गोगामेडी का मामला है, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन थाने की तरफ से, गोगामेडी से कौन आया, गोगामेडी वाले ने उसका फाइनल अभी तक हमारे पास उसका कुछ भी करके नहीं भेजा है। वो उसका फाइनल डिसीजन आपकी तरफ से जब नहीं आएगा तो हम उसका निस्तारण कैसे कर पाएंगे। मैं आप अपने थाने के लिए अगर ऐसी कोई चूक रहती है तो आप जिम्मेदार हो, आपको नोटिस देंगे हम सीधा। इन्होंने जिस दिन भी हमें शिकायत की है आपको नोटिस देंगे हम सीधा। बाल कल्याण अधिकारी ही जिम्मेदार है। यहाँ बुला के मीटिंग करते हैं। साफ लिखा हुआ है उसके समझ आपके संबंधित जो भी मामला है, इसको 24 घंटे के अंदर शाम को भेजा कर भैया, रोल कॉल में पढ़ के सुनाओगे इसको और इसकी पालना रिपोर्ट कंट्रोल को दोगे। हमने ये सभी थानों में हमने श्रीमान जी को पत्र दिया था, जिसके अंदर हमारा जो भी कमेटी है उनके नाम के लिए बोर्ड, लेकिन वो अभी तक किसी थाने में नहीं लगा। आपकी कमेटी नाम का बोर्ड पालना नहीं, देखो आज की आज पालना करके शाम को कंट्रोल के थ्रू मुझे मिलना चाहिए। थाने के बाल कल्याण अधिकारियों की और जे बोर्ड के सदस्यों की और बाल कल्याण समिति सदस्यों की मीटिंग इस संदर्भ में आयोजित की गई थी कि 15 मई से हमारे पुलिस विभाग में ऑपरेशन मिलाप की शुरुआत हो रही है। उसमें गुमशुदा जो बालक है, नाबालिग बच्चे और बच्चियां, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको खोज करके अधिकाधिक मात्रा में उनके अपने पेरेंट्स से मिलाप करना, बाल श्रम, बाल मजदूरी, उनसे उनको मुक्त करा के उनके पेरेंट्स से उनका मिलाप करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इस बारे में आज मीटिंग में सभी सदस्यों को, बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों को पाबंद किया गया कि जितने भी थाना क्षेत्र में नाबालिग गुमशुदा हैं उनकी अधिक से अधिक मात्रा में तलाश करके ऑपरेशन मिलाप को। दुनिया भर में शुक्रवार को नर्सेस डे मनाया जा रहा है। इसके तहत हनुमानगढ़ में भी कई कार्यक्रम हुए। नर्स एसोसिएशन की ओर से राजकीय जिला अस्पताल में कार्यक्रम हुए। इसमें पीएमओ डॉक्टर एनपी शर्मा और डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर योगेंद्र तनेजा आदि ने फ्लोरेंस एंजल के व्यक्तित्व को सराहा और उनकी जीवनी से प्रेरणा लेने की बात की। पंडित नेहरू के लिए पंडित नेहरू इसका मतलब ये होता है अमीर घराने में यानी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। शिवाजी फैमिली जिनके माँ बाप नहीं चाहते थे, वो अच्छे व्यापारी थे और उनके जो है आपके समुद्री जहाज चलते थे। वो चाहते थे कि भाई इसको ख्वाब आया था, जैसा कि बुक्स में लिखा है, तो इसने कहा नहीं मैं मानवता की सेवा करूँगी, मैं नर्स बनूंगी, शुरू से उन्होंने कह दिया। लेकिन माँ बाप ने विरोध किया और इसको ऐसा बनने के लिए इनकार कर दिया कि नहीं, लेकिन इसने उस विरोध का सामना किया और उसको देश विदेश उन्होंने घुमाया भी, उसका मन परिवर्तन करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो मानी नहीं, अपने फैसले पर अटल रही और फिर उसने ये नर्सिंग प्रोफेशन जो था उसके अंदर वो पढ़ के लाई। जगह जगह नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल जो लंदन में आज उसके नाम से इन द नर्सिंग प्रोफेशन, इन द जस्ट प्रोग्रेस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। तो अभी इसमें मैं आपको चलता है कि किसी भी चीज़ कोई आदमी जब सोच ले कुछ करने का, उनसे पहले तो बहुत ज़्यादा नर्सिंग की बात होती नहीं थी दुनिया में, हालांकि इम्पोर्टेंस जब भी थी। इन्होंने जो कुछ किया युद्ध के समय में किया, विद कैंडल और सारे इनको नाम जो दिए गए, तो वो अपने आप में एक ऐसी, जैसे कहते नहीं कभी कभी अवतार लेता है भगवान, तो उनमें भी एक तरह से भगवान ने अवतार लिया।
और मैं ये चाहता हूँ कि नर्सिंग जो वाकई इन्होंने सिखाई मॉडर्न नर्सिंग क्या है, और हम सब लोग उनके बताए रास्ते पे 1% भी अगर चलेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। ये इंडिविजुअल बात हुई कि कोई एक आदमी सोच ले, कोई एक भी हमें कुछ करना है। जैसे इन्होंने बताया कि वो बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन उन्होंने और इंडिविजुअल कोई कुछ करता है ना, और उसको सपोर्ट नहीं होती तो काम लाइफ लॉन्ग लाइफ नहीं होती उसकी, वो उसके साथ खत्म हो जाता है। संस्थाएँ हमेशा रहती है, संस्था रहेगी। ये पहले और लोग थे, और डॉक्टर थे, और पीएमओ थे, और नर्सिंग स्टाफ थे, आगे भी दूसरे आएंगे, और ये संस्था ऐसी और बल्कि उनकी इसको करनी चाहिए। तो आज इनके जन्मदिन पे, इस महान विभूति के जन्मदिन पे के अंदर पूरे साल पर क्या उसके लिए काम करेंगे, उसी हिसाब से नर्सेज डे पे नर्सेज की पहली थीम का पहला वर्ड होता है नर्सेज। पिछली बार थी फोर्स फॉर चेंज, एक फोर्स है चेंज करने की। पिछली बार था इम्प्रूविंग हेल्थ सिस्टम रेजिलियंस, जो हेल्थ सिस्टम के अंदर ढुलमुल की नीति रहती है उसको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। इस बार है अ फोर्स, अ वॉइस टू अचीव, अ वॉइस टू लीड, अ वॉइस टू लीड, अ वॉइस टू लीड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल, जो 2015 तक अपने को करना था। IMR इतनी कम करनी है, पॉवर्टी इरेडिकेशन, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, वाटर सैनिटेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन पॉवर्टी में नर्सेज कैसे काम कर सकती हैं। क्योंकि हटके करते हैं जो काम, क्योंकि हटके करते हैं जो काम, दुनिया में ख्याति उन्होंने ही पाई। विश्व नर्सेज डे पर नर्सिंग स्टाफ की ओर से राजकीय जिला अस्पताल में लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर नर्सिंग स्टाफ ने सेवा का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जब फ्लोरेंस एंजल आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से ताल्लुक रखने के बावजूद इस पेशे को चुन सकती हैं, तो वे इस माध्यम को सेवा के लिए क्यों नहीं चुन सकते। संदेश दिया, उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए, उसी संदेश पर अमल करते हुए ये सेवा कार्य आज उनके जन्मदिन पर विशेष रूप से किया जा रहा है। आज के दिन उनके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े सभी नर्सिंग कर्मियों को आज के दिन इस संदेश को मानते हुए सेवा कार्य को करना चाहिए। और जो बच्चों को जो नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि वो उनके जो है सेवा, मानवता की सेवा से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। और इस प्रकार से आज वो रोगियों को खुद अपने हाथों से भोजन खिला रहे हैं और उनके अटेंडेंट्सों को जो है आज लंगर लगाया है। सारा जो है उन्हीं के इसके लिए किया है कि आज उनका जन्मदिन है। उनको की सेवा करने के लिए उन्होंने अपने परिवार को त्याग करके उनकी सेवा की, और उसी दिन से ये ज्ञान में आया कि भी एक डॉक्टर के अलावा भी कोई मरीजों की सेवा कर सकता है, और नर्सिंग वर्क की एक तरह से उत्पत्ति उनके कारण से हुई। उसी दिन को याद में रखते उन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्सिंग दिवस का आयोजन किया जाने लगा उसके बाद में, और उन्हीं को एक तरह से श्रद्धांजलि। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।